गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है जिसका नाम क्या है पता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहे तो क्या, विद्युत। और इसका नाम सुना लोग घसकना चालू कर दिया। और मैं कहूँगा सर कि अगर तुम मुझसे पढ़ लिया ना इलेक्ट्रिसिटी तो तुम इसके तरफ करीब जाएगा, तुमको इससे प्यार हो जाएगा। और पता है आज का जो क्वेश्चन है ना सर, वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, सारे का सारे न्यूमेरिकल है सर, ठीक ना। जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव में बनाएंगे सर। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले करके ही जाना होगा। और जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं सर कि इसके साइंस क्लासेस एक बेहतर शिक्षा देता है, उसको पास शेयर करिए, आप गांव टोले मोहल्ले में फैला दो इसकी साइंस क्लासेस का नाम। वो मेरा नाम नहीं, वो आपका नाम है सर, है ना। देखिए, और ये आज का जो क्वेश्चन है ना, वो सारे का सारा आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ। आप ये देखिएगा तो सच में कहेगा सर कि ये सच में सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक नो। और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जीरो जानता है ना, 0/0 जानता है ना, वो भी समझिएगा 100%, क्योंकि मेरा सोचे है सर कि आपके खून में दौड़ेगा मैथ और साइंस। और जो लोग सर अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सर, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आना सर। कहता है क्या सर, देखो पहला ही क्वेश्चन हमने हार्ड डाल दिया। हार्ड नहीं, हल्का है रे बबुआ, देखना। कहता है क्या सर कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध, अच्छा 3 ओम के 3 प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित, किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 हो। क्वेश्चन नहीं समझा। 3 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार, मतलब किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 हो। श्रेणी क्रम में किया जाए या समांतर क्रम में किया जाए। अगर 3 ओम के 3 प्रतिरोध है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो 1 होगा। कब? जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तब, या फिर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तब। अब देखो सर, 3 ओम के 3 प्रतिरोध यानी इसका मतलब ये पहला प्रतिरोध भी 3 ओम का है, ये दूसरा प्रतिरोध भी कितना ओम का है सर, ये 3 ओम का है। अब सोचो ये तीसरा प्रतिरोध भी कितना ओम का है सर, ये 3 ओम का है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ठीक नो। अब कह रहा है इसको किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि इसका समतुल्य प्रतिरोध 1 हो। सबसे पहले इसका श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं सर? श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर? श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना, समतुल्य प्रतिरोध। अब देखो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में होगा तो सभी को जोड़ देंगे, यानी ये R1 प्लस ये R2 प्लस ये क्या हो जाएगा R3। R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 3 है, यानी 3 + 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 3 कितना 9, यानी 9 ओम हो गया। अच्छा, अब सोचो वो कह रहा है कि जिसका समतुल्य प्रतिरोध 1 होना चाहिए वो कौन सी क्रम में है? तो क्या वो श्रेणी क्रम में है? नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 9। अब समांतर क्रम में निकालो। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। आप देखो सर, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R1 करेंगे प्लस 1/R2 पर करेंगे प्लस 1/R3 करेंगे, क्योंकि तीनों को प्रतिरोध है नू। अब देखो सर 1/R1 की वैल्यू कितना है? 3 है सर। ये प्लस कितना है? 1/3। इसका भी वैल्यू कितना है? 1/3, क्योंकि सर ये R3 का भी वैल्यू कितना है? 3 है। अब देखो ये 3 यहाँ पर एलसीएम कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? ये 3/3 यानी कितना हो जाएगा सर? ये 1 ओम। अब देखो 1 ओम कब आया? जब वो तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया गया था, तब कितना आया? 1 आया सर, ठीक ना। तो ये तीनों प्रतिरोध को कौन से क्रम में संयोजित किया गया था? तो समांतर क्रम में किया गया था, ठीक नो। यानी हमारा आंसर क्या होगा? समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अगर ये 2 नंबरिया में पूछेगा सर तो ये ऐसे बनाएंगे, 1 नंबरिया में पूछेगा तो सिर्फ रहेगा समांतर क्रम में संयोजित है। ऑप्शन में रहेगा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, कोनो क्रम नहीं, ए और बी दोनों भी ऑप्शन में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? समांतर क्रम। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन कितना है? 2 एम्पियर है। अब सोचो सर कि एक श्रेणी क्रम में तार जुड़ा हुआ, ठीक ना, जिसमें कह रहा है एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन कितना है? 2 एम्पियर है। इसका मतलब सर ये जो 2 एम्पियर है ना, वो धारा है। क्या है सर? वो धारा है, यानी विद्युत धारा है। और विद्युत धारा कौन
हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, आई से। आई बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। फिर क्या बोला है, और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है। इसका मतलब वोल्ट मीटर का पठन कितना है सर, ये 6 वोल्ट है। कितना वोल्ट है सर, 6 वोल्ट है। तो कह रहा प्रतिरोध ज्ञात करिए। हमें क्या निकालना सर, ये प्रतिरोध निकालना। प्रतिरोध को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, आर से लिखते हैं सर, ठीक नो। हमें प्रतिरोध निकालना है, यानी प्रतिरोध के तो सर ये आर की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन कितना है, 2 एम्पियर है, और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। देखो सर, इसमें रिलेशन होता है सर, प्रतिरोध बराबर ना करती हो तुम। प्रतिरोध बराबर क्या होता है सर, विद्युत धारा, यानी क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है सर, वोल्ट मीटर। यही ना होता है सर, वोल्ट मीटर बट्टा क्या होता है सर, ये धारा, बट्टा क्या होता है सर, विद्युत धारा। यानी ये प्रतिरोध के तो आर बराबर क्या होगा, भी बट्टा आई, ठीक नु। आना भी का मान कितना है, 6 है सर। ये आई का मान कितना है, 2 है, 2 से कटेगा, आंसर कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3 ओम। आंसर कितना आएगा, 3 ओम, ठीक नु। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, थोड़ी सी गौर करना। अब देखिए सर, ये वाला फिगर देखिए, ठीक ना, ये वाला फिगर देख करके थोड़ा सा इसका आंसर करिए। तो अब देखो, आपको फीलिंग हो गया कि सर सच में ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ ले रहता है। अब तुम सोचो सर, यहाँ पे क्या है, ये एमीटर है। अब तुम सोचो सर, यहाँ पे क्या है, वोल्ट है, दिया हुआ है कितना सर, इस तरह से करंट जा रहा है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक ना, एगो बड़का है एगो छोटका है, इधर वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है सर, ये 5 ओम है। यहाँ पे कितना है सर, ये तो 3.5 ओम है। हमें पूछा क्या है सर, तो ये धारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सर, ये धारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक नो। हमें निकालना क्या है, धारा। धारा क्या है तो हमें क्या निकालना है सर, ये आई का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, धारा। धारा क्या है तो क्या निकालना है, ये आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या होगा सर, देखो इधर यहाँ पे देख लो। अच्छा, आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई। तो ये वाला आई यहाँ जाएगा तो ये आर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये देखो, ये आई यहाँ जाएगा तो ये आर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब भी बट्टा क्या हो जाएगा, आर। ये आई बराबर क्या होता है, भी बट्टा आर, यानी वोल्ट मीटर बट्टा क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध। अब देखो, अच्छा प्रतिरोध 2 गो है, यानी ये ओम का सिंबल बताता है, ठीक ना। ये वो प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 3.5, यानी ये 3.5 प्लस 0.5 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो गया, ठीक नो। ये प्रतिरोध। लेकिन सर में वोल्ट मीटर दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ कितना, 2 वोल्ट दिया हुआ है। अब सोचो, हमें सब कुछ मालूम हो गया। आई का मान हमको निकालने के लिए बोला, आई बराबर होता है भी बट्टा आर। क्या होता है, भी बट्टा आर, यानी भी का मान कितना हो गया सर, तो यहाँ पे 2 है। ये आर का मान कितना है सर, ये 4 है, कटेगा कितना हो जाएगा, यानी 1/2, यानी सर ये आई बराबर हो जाएगा 1/2 कहे तो 0 पॉइंट कितना, 5 एम्पियर, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, यानी हमारा आंसर होगा 0.5 एम्पियर। एम्पियर कहे तो ए, ठीक नू। अब समझ में आया कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में करके जाना सर, और जो आगे कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है सर, पॉलिटेक्निक हो गया, सब हो गया सर, ये सब में क्वेश्चन में यही सब पूछता है, ठीक नो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं सर, वो आएगा, इसलिए एकदम गौर करके जाना सर। ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि हमें किसका चेला है तुरे, हाँ गर्व से बोलना, मैं इसके साइंस क्लासेस का चेला हूँ, संदीप सर का चेला हूँ, संदीप कुमार का चेला हूँ सर। तुम गर्व से बोलोगे आने वाला समय में, जब एग्जाम सेंटर से निकलोगे ना, तब कहोगे पता है क्या सर, मैंने मैथ और साइंस को चुन चुन कर मारा। मैं कहूँगा खामोश। चलिए आइए सर, देखिए कहता है ना, किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकंड तक 8,860 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकंड तक 8,860 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। अब देखो सर, धारा पूछा, क्या पूछा, विद्युत धारा। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, धारा पूछा तो इसका मतलब वो आई का मान पूछा है। आई बराबर अभी जस्ट मैंने बताया, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश हमें दिया हुआ है। आवेश कहे तो सर क्या, कूलम्ब, यानी आवेश कहे तो क्या सर, हमें कूलम्ब, यानी आवेश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपको आवेश कहे तो सर ये कूलम्ब की वैल्यू दिया हुआ 8,800 कितना, 60 है ना कूलम्ब। फिर कह रहा है सर टाइम हमें कितना दिया हुआ है, तो समय हमें दिया हुआ कितना है, 2 मिनट 40 सेकेंड। अच्छा 2 मिनट
40 सेकंड। इसका मतलब इधर देखो 1 मिनट में कितना होता है सर 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 गुने 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना है 40 है, इसका मतलब टाइम टोटल सेकंड में बदल दिया, ठीक ना, क्योंकि 2 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड। 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा, तो 160 सेकंड। यानी टोटल हमारा कितना आ गया 160 सेकंड हमारा टाइम आ गया। अब सोचो, अब पूछा क्या है धारा का मान, यानी ये आई बराबर क्या होता है सर, ये क्यू बट्टा टी होता है। क्यू कहे तो सर क्या आवेश, आवेश बट्टा क्या होता है समय होता है। आवेश दिया हुआ है कितना 8860, अब बट्टा कितना है 160, इससे 0 से 0 कट गया सर, सो खोपचा में चल गया। जब इसको काटोगे ना सर, ये 16 पच्चे 80, 5 बार में 16 पच्चे 80, यानी 55 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये 55.37, यानी 55.37 और 5 भी होगा, लेकिन आंसर इतना ही कर देना, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एम्पेयर हो जाएगा, यानी 55 पॉइंट कितना 37 एम्पेयर। इसका आगे लिखने का मन रहेगा तो आगे लिखना, नहीं हो लिखेगा तो भी क्या होगा सर, ये चलेगा, ठीक ना, दौड़ेगा। अरे सब कुछ होगा, टेंशन क्यों लेते हो, जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है सर। अगला क्वेश्चन, चलिए आइए सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा सर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनको आता होगा थोड़ी सी सर कमेंट करना अपना आंसर को, ठीक नो। कहता है क्या सर कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध कितना है सर 6 है, 5 है और कितना 9 है, को श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इनकी समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ना, अच्छा पहला प्रतिरोध दिया हुआ है कितना सर, तो पहला आपका है 6 ओम है ना। दूसरा कितना प्रतिरोध है सर, तो दूसरा प्रतिरोध आपका कितना है 5 है, ठीक ना। तीसरा प्रतिरोध कितना है सर, तो तीसरा प्रतिरोध है 9 ओम। कितना ओम है सर, ये 9 ओम है। अब पूछा है कि वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, वो तीनों का तीनों किस क्रम में सर, श्रेणी क्रम में। देखो श्रेणी क्रम ऐसे होता है, ठीक नो। ये वाला पहला प्रतिरोध है, ये वाला क्या है सर, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये वाला कैमा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। ये वाला 6 है, ये वाला 5 है, ये वाला कितना है 9 है। अगर 2 नंबर ये में रहेगा तो ये वाला फिगर बना लेना, ठीक नो। अब ये श्रेणी क्रम में हो गया सर, जब एक ही क्रम में होगा तो ये श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में पूछा है समतुल्य प्रतिरोध। क्या पूछा है सर, समतुल्य प्रतिरोध। जब वो श्रेणी क्रम में और पूछा है समतुल्य प्रतिरोध तो सबको जोड़ दो, तो समतुल्य प्रतिरोध को R कर देना, ठीक नो। तो हो जाएगा ये R1, अब प्लस हो जाएगा R2, अब प्लस हो जाएगा R3। R1 की वैल्यू कितना है 6 प्लस कितना 5 प्लस कितना 9, यानी कितना 6 5 11, 11 9 कितना हो गया 20 ओम, ठीक नो। अगला, अब देखो सर ये हमारा आंसर कितना हो गया 20 ओम। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, लेकिन एक नया क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगर यही क्वेश्चन में कहा देगा कि समांतर क्रम में है तब क्या करेंगे। अल्लाह, अरे ना देखूं तो जी ना भरे, अरे इतना कि भर पेट खाना नहीं खाते हैं, है ना सर। प्यार वो चीज़ है, अरे आपके चक्कर में किसी लड़की से मैं प्यार नहीं करता चला है नो। जो प्यार की रस आप में है वो लड़की में कहाँ, जो आपका प्यार पाने में मज़ा है वो लड़की में कहाँ सर, जो आप में स्वाद है वो कहीं और कहाँ है स्वाद, है ना सर। इसलिए आपका स्वाद सबसे बेस्ट स्वाद है, ठीक नू। और आपका स्वाद मुझे बहुत पसंद आ गया सर, इसलिए आप सब अपने भाई को प्यार देते रहना। हाँ, कहता है क्या सर कि 4 चालक जिनका प्रतिरोध 24 ओम और 12 ओम और 8 ओम और 4 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा कितना चालक है सर, कितना चालक है, तो 4 गो है। एगो मान लो R1 है, R1 की वैल्यू कितना है सर, ये 24 ओम है। दूसरा कितना है, ये R2 है, R2 की वैल्यू कितना है सर, ये 12 ओम है। इसके बाद कितना है, ये R3 है सर, ये R3 की वैल्यू कितना है 8 ओम है। अगला कितना है R4 है सर, ये R4 की वैल्यू कितना है 4 ओम है। अब पूछा है कि ये चारों का चारों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में सर, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। कौन सी क्रम में जोड़ा गया सर, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक नो। समांतर क्रम में जोड़ा गया सर, ठीक नो। ला 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 ला। अब देखो सर कौन सी क्रम में जोड़ा गया सर, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया सर। अरे भाई देखो फिगर हमसे अच्छा नहीं बना, ठीक नू। ये 24 है, ये कितना है 12 है, ये 8 है, ये कितना है 4 है। ये ओम दिखा देना,
अगर 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा तो हम दिखा देना। पूछा है क्या सर, समतुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम हो गया, ठीक नू, ये क्या हो गया सर, ये समांतर क्रम हो गया। तो अब इसका पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, कौन सी प्रतिरोध सर, ये समतुल्य प्रतिरोध। जब पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, जब पूछा है समतुल्य प्रतिरोध कहे तो ये आर हो जाएगा सर। इसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R1 और प्लस 1/R2, 4 गो है तो 4 गो लिखेंगे, 1/R3 प्लस कितना हो जाएगा 1/R4। 1/R की वैल्यू कितना है 24 है, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितना है 12 है, प्लस 1/R3 की वैल्यू कितना 8 है, अब प्लस 1/R4 की वैल्यू कितना है सर, ये 4 है। ये पूरा में एलसीएम कर लेना, ये 24 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा, प्लस 8 तिया 24, 3 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला होगा सर ये 1/R1, ठीक ना, 1/R बराबर इतना होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R 1/R। अब सोचो सर ये 1/R है, इसका मतलब नीचे भी होगा 1/R बराबर, ये जोड़ेंगे तो पूरा को 12 आएगा। कितना आया था सर, ये जोड़ने पे 12 और नीचे कितना है 24। अब तुम सोचो, गौर करना कि ये जब इसको तुम काटोगे तो 2 बार में कटेगा, इसका मतलब ये कितना आ गया, इसको इधर आकर के मैं लिखता हूं, ये 1/R बराबर कितना आ गया 1/2, तो ये ऊपर वाला बराबर तो ये नीचे वाला बराबर, यानी कितना हो गया ये R बराबर कितना हो गया, ये 2 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक नु सर। अब देखो ये इतना से ज़्यादा बाहर टाइप पर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक नू, और जो एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम में सर वही सब क्वेश्चन करवाया, लेकिन विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ठीक नू। तो और न्यूमेरिकल बहुत सारे हार्ड न्यूमेरिकल भी है सर, और अच्छा न्यूमेरिकल है, तो वो सब क्वेश्चन क्यों करवाऊँ, क्योंकि आप सबके पास अभी समय नहीं है। हमें बोर्ड एग्जाम को कैच करना है सर, हमें अभी नॉलेज इतना नहीं करना है, जो पढ़ने का था पहले सर, वो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, वो सब आपको पहले पढ़ना था। और सर ये मेरा एग्जाम व्यू है, ठीक ना, कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, मेरा पैटर्न व्यू अभी वही है, ठीक नू। तो फिर समय बचेगा सर, तो आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहेंगे तो फिर हम पढ़ाता ही है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ही। लेकिन सर अगला फाउंडेशन बैच जो आएगा ना, अगले बैच के लिए आप सबके बाद वाला जिसका समय रहेगा वो सबको बढ़िया से पढ़ाता हूं सर। तो ये एग्जाम में इतना ज़्यादा पैटर्न पर आपके क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो ये इससे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता होगा, ठीक नू। तो ये सब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।